श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक का अनुवाद। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। गीता अर्थ। यह श्लोक गीता का पहला श्लोक और पहला सवाल है। सवाल जो ऐसे मन के अंधे द्वारा पूछा गया जो शरीर से भी अंधा था। शरीर के अंधे परम सवाल पूछने की योग्यता रखते हैं, लेकिन मन के अंधे केवल अहंकारवश सवाल पूछते हैं। कौरवों के पिता राजा धृतराष्ट्र शरीर और मन दोनों से अंधे थे। वे कुरुक्षेत्र में आरंभ होने जा रहे महाभारत युद्ध का पूरा हाल जानने के लिए तत्पर थे। उनकी इस इच्छा को उनके संजय नामक सेवक ने पूरा किया, जो उनके सारथी और सहयोगी थे। युद्ध के पहले उन्हें दिव्य दृष्टि दी गई थी, अर्थात वे संसार में हो रही किसी भी घटना को देखने सुनने में सक्षम थे। संजय ने धृतराष्ट्र को पूरे महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल लाइव कमेंट्री सुनाया था। धृतराष्ट्र के द्वारा पूछे गए सवाल धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया में उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान छिपा है। आइए इसे समझते हैं। धृतराष्ट्र के इस सवाल से उसकी सारी सोच समझ और विचारों की दुनिया प्रकट होती है। उसने मेरे पुत्र कहकर अपने मन के अंधेपन का प्रमाण दे दिया। मेरे यह शब्द ही अज्ञानता की जड़ है। मेरा शब्द महाभारत युद्ध का कारण बना, क्योंकि उसने अपने पुत्रों को मेरा कहा, पांडु पुत्रों को मेरा नहीं कहा। यहाँ धर्म भूमि कुरुक्षेत्र का अर्थ है वह क्षेत्र जहाँ धर्म की हानि नहीं हुई है, जहाँ मैं का दान मैदान हुआ है, जहाँ संपूर्ण समर्पण हुआ है। पालने में लेटे बच्चे का शरीर धर्म क्षेत्र का प्रतीक है। जब छोटा है वहाँ तेरा मेरा का भाव नहीं, सीधे सेल्फ अभिव्यक्त हो रहा है। जब बच्चा छोटा है तो वो सेल्फ में है। बीच में रोकने वाला शकुनी शंका करने वाला मन नहीं है। जब छोटा बच्चा है तो उस समय शकुनी यानी शंका करने वाला मन नहीं है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होकर जवान बनता है। शरीर बड़ा होता है तो धर्म क्षेत्र भी बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि इस बीच जुआ खेला जाता है। शकुनी आता है, ज्ञानी युधिष्ठिर का अंधा ज्ञान प्रकट होता है आदि। अब यह धर्म क्षेत्र युद्ध क्षेत्र बन जाता है, यानी जो सेल्फ रियलाइजेशन में थे वो अब बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। इसका अर्थ है बच्चे के बड़े होते ही उसका मन दूषित होने लगता है। उसमें मेरे, स्वार्थ, द्वेष, मनोरंजन, मैं ही सही आदि विचार तेजी से पनपने लगते हैं। फलतः जो सेल्फ बच्चे के शरीर में बेरोक टोक अभिव्यक्त हो रहा था, अब तुलना तोलना करने वाला मन द्वारा ढक दिया जाता है। यहाँ जुआ माया के असंख्य आकर्षणों का प्रतीक है। शकुनी शंकाखोर मन का प्रतीक है। ज्ञानी युधिष्ठिर ज्ञान के अहंकार का प्रतीक है। इस जवान धर्म क्षेत्र में सभी के भीतर विचारों का युद्ध चलता है। ऐसे में यदि शकुनी धृतराष्ट्र या ज्ञानी युधिष्ठिर की विजय हो तो समझिए
क्षेत्र जमीन बंजर हो गया और यदि कृष्ण परम चैतन्य की जीत हुई यानी धर्म क्षेत्र कायम के लिए स्थापित हो गया। बंजर का अर्थ है वह क्षेत्र उपजाऊ नहीं रहा, वहां से किसी का कल्याण होने की संभावना नहीं है। कौरवों की स्थिति कुछ ऐसी ही थी। इस धर्म क्षेत्र यानी इंसानी देह में मेरा तेरा का भाव जगना मन के महाभारत युद्ध की शुरुआत है। धृतराष्ट्र ने जब मेरे पुत्र कहा तो उन सब का कैसा अंत हुआ सभी जानते हैं। जब मेरा ये शब्द का भाव प्रबल होता है तो मैं ही श्रेष्ठ, मैं ही सही, मेरे सब गुनाह माफ़, सामने वाला गलत, यही साबित करने में इंसान लगा रहता है, जिसके अंत में दुख के सिवाय कुछ नहीं बचता। मनन हो कि आप किसे मेरा मान रहे हैं। क्या आप जिसे मेरा कहते हैं उसे भाव, वाणी, विचार, क्रिया से मेरा कहते हैं या अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। इंसान मतलब के लिए किसी को अपना करीबी बताता है, लेकिन भीतर से कुछ और ही मानता है। काम निकालने के लिए वह कभी अपने बॉस को तो कभी पड़ोसी को अपना सर्वोत्तम मित्र कहता, पर मन ही मन उन्हें गालियां देता है। असुरक्षा के भय से इंसान गधे को भी खास बनाकर रखता है, डर डर कर जीवन जीता है। क्या ऐसा जीवन आपको चाहिए या आप अंदर बाहर एक होना चाहते हैं? स्वयं से पूछें, हु इज़ माई? सामने वाला आपका काम करे या ना करे, आप जानते हैं कि वास्तव में मेरा कौन, उससे ही अपेक्षा करनी है। फिर आपका जीवन यज्ञ की तरफ चल पड़ेगा, वरना बार बार आप पक्ष बदलते रहते हैं। अभी यह मेरा, अभी वो मेरा। अगर किसी गलत चीज़ को मेरा मान लिया तो दुख के अलावा जीवन के अंत तक कुछ नहीं मिलेगा। लोग ऐसे रिश्तों में अटके हुए हैं, जिंदगी भर दुख में रहेंगे, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता कि यह गलती सुधारनी चाहिए। कुछ समय के लिए तकलीफ होगी, शरीर में बुरी फीलिंग आएगी, मगर उसे सह लेना है, उस युद्ध से गुजर जाना है। यही मुक्ति का रास्ता है। जीसस, मीरा, गुरु नानक आदि संतों ने सिर्फ एक को मेरा कहा, वो भी किसे? उस परम चैतन्य को जिसे गॉड कहा जाता है। जीसस ने कहा गॉड इज़ माई शेफर्ड। मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल। उसने उस परम सत्ता में ही सब कुछ देखा, ईश्वर के साथ ही लेन देन किया। जब मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, तो इसका अर्थ औरों की उपेक्षा करनी है ऐसा नहीं है, बल्कि उनके अंदर की उस परम चेतना के साथ व्यवहार करना है। यानी सेल्फ ने, आत्म चेतना ने परम चेतना के साथ संबंध जोड़ना है। यदि आपको ये याद रहे तो सामने वाला आपका काम करे या ना करे, आप उससे कैसे बात करेंगे? आप उससे कोई उम्मीद ना रखते हुए उसके पीछे छिपे सोर्स से उम्मीद रखेंगे। यदि आप हर इंसान में उसी अवस्था का दर्शन करें, आत्म दर्शन करें, जैसे मैं चेतना वैसे ये भी चेतना, जैसे मैं परम चेतना की संतान वैसे ये भी परम चेतना की संतान है, तो क्या कोई तेरा मेरा रहेगा? सब एक का ही खेल प्रतीत होगा। अतः मनन करें कि कब आपका धर्म क्षेत्र युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया, कब आप जुआ खेलने लगे, कब चुगली करने लग गए, कब मैं का जाप करने लगे, कब कामनाओं को पूरा करने में रस आने लगा,
कब मन विचलित होने लगा, कब मन अच्छी बुरी दोनों स्थितियों में उत्तेजित होने लगा। विचलित होने के अलावा अब आपके पास कुछ काम ही नहीं रहा। कब कब ये सब शुरू हुआ? धर्म क्षेत्र कहाँ खो गया? ये सब होना मेरा कहने के बाद वाले परिणाम हैं। अतः इस युक्ति को समझें कि आप जिसे मेरा कह रहे हैं वो केवल एक मान्यता है और इस मान्यता में ही दुख छिपा है। जब मेरा तेरा शुरू होता है तब धर्म का नाश होता है। सारा संसार सेल्फ की ही अभिव्यक्ति है। सभी मनुष्य अपना अपना किरदार निभा रहे हैं, लेकिन उनके पीछे सोर्स एक ही है, आत्म चेतना, परम चेतना। इस सत्य के साथ जीवन जिएंगे तो निश्चित ही आप संजय सी दिव्य दृष्टि के स्वामी होंगे। तीसरे श्लोक का अनुवाद है। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। गीता अर्थ है, संजय ने जो मात्र दृष्टा का किरदार निभा रहा था, राजा धृतराष्ट्र को युद्ध के मैदान का आंखों देखा हाल सुनाना आरंभ किया। अगले कुछ श्लोकों में दोनों पक्षों के महारथियों की स्थिति का वर्णन है, जिनके बारे में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। चौथे, पांचवें और छठे श्लोक का अनुवाद है। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु और बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। सातवें श्लोक का अनुवाद है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बताता हूँ। आठवें श्लोक का अनुवाद। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म और कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। नौवें श्लोक का अनुवाद। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। 10वें श्लोक का अनुवाद। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। 11वें श्लोक का अनुवाद। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। 12वें श्लोक का अर्थ। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। 13वें श्लोक का अनुवाद। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। 14वां श्लोक का अनुवाद। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। 15वां। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक भयानक कर्म वाले, भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया।
16वां श्लोक का अनुवाद। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। 17वां श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी। 18वें श्लोक का अनुवाद। राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। 19वें श्लोक का अनुवाद। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। इसके पश्चात अब यहाँ सरश्री मनन के लिए प्रश्न दे रहे हैं कि वर्तमान में ऐसी कौन सी समस्या है जो आपको बहुत व्यथित कर रही है और आप उससे हर हाल में छुटकारा पाना चाहते हैं। आज का हमारा होमवर्क है कि हमने लिखना है ऐसी कौन सी समस्या है जिससे हम परेशान हैं और उससे छुटकारा चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या आप उससे भागना चाहते हैं या समाधान की संभावना तलाशना चाहते हैं। उस समस्या के हर पक्ष पर बिना चिपकाव के मनन करें। तीसरा प्रश्न है, मनन हो कि कब से आपके मन में मेरा तेरा का भाव पनपने लगा, किन किन विचारों के चलते आपका धर्म क्षेत्र युद्ध क्षेत्र में बदल गया। अर्थात हमने यहाँ चेक करना है कि कहाँ कहाँ मैंपन और मेरापन आता है, जिस कारण से हमारे जीवन के सभी कार्य युद्ध के मैदान की तरह हमें प्रतीत होते हैं। तो ये था आज के प्रथम अध्याय के 19 श्लोकों का अनुवाद और साथ ही सरश्री का मैसेज और मनन के लिए प्रश्न। आप सबका शुक्रिया। मिलते हैं अगले श्लोकों के अनुवाद और अगले मैसेज को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।